हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप 0.1 मोल HCl या H2SO4 कैसे बनाएंगे। आपसे पूछा जाता है कि 0.1 मोल HCl 0.1 मोल HCl 100 ml में बनाने के लिए कितना ml HCl की रिक्वायरमेंट होगी, या आपको पूछा जाता है 0.1 मोल HCl बनाने की HCl 1000 ml में बनाने के लिए कितना ml HCl चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको यही कैलकुलेशन बताने वाला हूं कि आप कैसे बनाएंगे 0.1 मोल HCl 1000 ml में या 200 ml में या 500 ml में, तो कितना ml HCl लगेगा। देखिए, मैंने आपको एक यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, मोलारिटी फार्मूला SA इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मालिकुलर वेट। यह आपको फार्मूला याद रखना हो। आप कोई भी H2SO4 बनाना हो, HCl बनाना हो, कोई भी सोल्यूशन आपको बनाना हो तो आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बस आपको उसका मालिकुलर वेट, SA और स्पेसिफिक ग्रेविटी याद करना पड़ेगा। देखिए, हमें 0.1 मोल HCl बनाना है 1000 ml में। पहले हमको मैं आपको 1000 ml में कैसे बनाते हैं, उसके बाद 500 ml में। देखिए, 0.1 मोल HCl बनाना है 1000 ml में, तो कितना ml HCl लगेगा कि 0.1 मोल 1000 ml के लिए। देखिए, अब आइए फार्मूला मोलारिटी इक्वल टू इस पे SA इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10 डिवाइड बाई मालिकुलर वेट। देखिए, सबसे पहले आप HCl का मालिकुलर वेट कितना होता है पता होना चाहिए। तो HCl का मालिकुलर वेट 36.46 होता है। SA जो HCl का SA होता है 36%, मतलब जो HCl आपका है वह 36% प्योर है। आपने देखा होगा लैब में जो 1000 ml की आपकी बोतल है उस पर लिखा होगा 36% प्योर, या उसका जो SA होगा 36% होगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी उस बोतल पे दी होगी कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 है। अब इसी को इस फार्मूले में रखेंगे। देखिए, इस मोलारिटी, यहाँ मैं M लिख दे रहा हूँ, मोलारिटी SA कितना है 36 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मालिकुलर वेट 36.46, यही मालिकुलर वेट आया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11.66 आएगा। यह मोलारिटी किस में आई, यह ग्राम में आई। अब यह ग्राम में आई, लेकिन HCl तो लिक्विड में है, HCl लिक्विड में है, तो कैसे ग्राम में इसको निकालेंगे। तो इसको आप चेंज करेंगे ग्राम को ml में। तो एक फार्मूला लगाएंगे मोलारिटी का, M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इक्वल टू V2। मैं एक बात और बता दूं आपको, आपने कहीं देखा होगा कि हम M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 V2 लगा देते हैं, तो कहीं N1 V1 N2 V2 लगाते हैं, कहीं C1 V1 C2 V2 लगा देते हैं। तो देखिए, हम यहाँ बना क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम 0.1 मोल का मतलब मोलारिटी का सोल्यूशन बना रहे हैं। तो हम M लगाएंगे। ये नॉर्मलिटी का सोल्यूशन बनाते हैं तो यहाँ N लगाते हैं, कंसंट्रेशन बनाते हैं तो यहाँ पर C लगाते हैं। तो हम मोलारिटी में बना रहे हैं तो मोलारिटी M1 लिखेंगे। देखिए, हमें 0.1 मोल का बनाना है, तो हम ये जो M1 होगा 0.1 का होगा, जो जितने मोल का बनाना है, जितने स्ट्रेंथ का, तो 0.1 मोल का बनाना है। और V1, ये जो V1 है, हमें कितना वॉल्यूम बनाना है, 1000 ml बनाना है कि 500 ml बनाना है कि 400 ml। तो मैं 1000 ml के लिए लिख लेता हूँ 1000 ml, और इक्वल टू है तो इक्वल टू जो M2 आया हुआ है, यही तो आपका A वाला है, तो ये वाला 11.66, और V2, ये V2 आपको पता करना है कितना ml जो है HCl लगेगा 1000 ml के लिए, तो इंटू V2 कर देंगे। अब इसको V2 को इस साइड लाएंगे तो ये 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 11.66। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो V2 आएगा वह 8.5 ml आएगा, 8.5 ml आएगा। यही आपका 1000 ml के लिए
आप 8.5 ml HCl लेंगे और उसको मेकअप कर देंगे। 8.5 ml HCl लेकर इसको 1000 ml वाटर के साथ मेकअप कर देंगे तो आपका 0.1 मोल HCl बन जाएगा। ओके, देखिए अब आपको बताते हैं कि H2SO4 कैसे बनाएंगे। तो मैं यही साइड में आपको बताता हूँ। देखिए H2SO4, यह H2SO4 सेम इसी H2SO4 को हमको 0.1 मोल का बनाना है। कितने, 1000 ml में। तो कितना ml H2SO4 लेंगे 0.1 मोल H2SO4 बनाने के लिए। लिखिए यही सेम फार्मूला लिखेंगे मोलरिटी का, ऐसे इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 98 होता है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह 1.84 होती है। और जो इसका एसे होता है वह 98% होता है। मतलब जो आपका 1000 ml की बॉटल है H2SO4 की, उस पर आप देखेंगे तो वह 98% लिखा हुआ, क्योंकि 98% वह प्योर है। यदि आपके पास 100 ml H2SO4 है तो वह उसमें 98% H2SO4 है, 2% वाटर है। चलिए, आपको ये सारी डिटेल्स पता हो गई। अब इस फार्मूले में रखेंगे ऐसे, मोलरिटी इक्वल टू ऐसे, कितना ऐसे है इसका 98% इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, इसका 98 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 18.4 आएगा, 4 ग्राम। लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, ml में। तो आपको ये M1, ये वाला M1V1 इक्वल टू M2V2 का फार्मूला लगाएंगे। तो M1V1 इक्वल टू M2V2। तो देखिए M1 हमने आपको बताया था कि कितनी स्ट्रेंथ का बनाना है, तो हमको 0.1 स्ट्रेंथ का बनाना है। फिर इसके बाद जो ये V1 है, हमें कितने वालूम बनाना है, 500 में बनाना है कि 1000 में बनाना है, वो लिखेंगे। तो हमें बनाना कितने में है, 1000 ml में। आप यहाँ पर 500 भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, 1000 ml में बनाना हमें। और जो M2 आया, M2 तो आपका ये वाला यही है M2। तो 18.4 इंटू ये V2, आपको यही पता करना है कितना ml H2SO4 लेंगे 0.1 मोल 1000 ml के लिए। तो V2 को V2 लिखना है। अब इसको सॉल्व कर देना है, 0.1 ये वाला इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 18.4 इसको जब सॉल्व कर देंगे, इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आप V2 इक्वल टू आ जाएगा, V2 इक्वल टू 5.4 ml, 5.4 ml यही आपका 1000 ml के लिए लगेगा। 1000 ml के 0.1 मोल H2SO4 बनाने के लिए 1000 ml में 5.4 ml लगेगा आपका। इसके बाद में आपको नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनाएंगे, कैसे बनाते हैं बताएंगे।